मैं कौन हूं? कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है? चलिए अभी पूछ लीजिए अपने आप से कि मैं कौन हूं। सबसे पहला जवाब आपके दिमाग में आया होगा वो होगा आपका नाम, और इसके बाद लिस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे कि आपका प्रोफेशन या डेजिग्नेशन, आपके रिलेशंस, आपका सोसाइटी में स्टेटस वगैरह वगैरह। लेकिन असल में आप कौन हैं, ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है। अगर इसका जवाब अब भी आपको नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कि आप अपने कॉन्शियसनेस से भटक रहे हैं। आपने कभी खुद से कहा है कि मैं इतना केपेबल हूं कि जो चाहे कर सकता हूं, मैं जिंदगी में किसी भी आने वाली मुश्किल का सामना कर सकता हूं, मैं किसी भी गेम को जीतने की एबिलिटी रखता हूं, इन शॉर्ट मैं सर्वशक्तिमान हूं? नहीं ना। इंसान अक्सर अपनी परेशानियों के बीच ऐसा फंसा रहता है कि खुद को कमजोर समझने लगता है। यही मानव जन्म की फितरत है। हम कोई देवता तो नहीं कि जब चाहे जो चाहे कर लिया। लेकिन क्या हो अगर आप खुद को देवता समझने लगे? अरे नहीं नहीं, जरा रुकिए, हम यहां सचमुच का भगवान बनने की बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाला शक्तिशाली इंसान खुद को समझने लगे? यही तो कहावत है कि अपनी तकदीर खुद लिखो, यानी कि अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनो, तभी तो आप जो चाहो वो कर पाओगे। इसलिए हु आई एम यानी मैं कौन हूं से ज्यादा जरूरी सेंटेंस है कि आई एम, मतलब मैं ये हूं। मैं जो हूं उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं जो हूं वही सबसे शक्तिशाली रूप है। मैं ऐसा हूं कि मैं किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूं। अगर इंसान मैं कौन हूं ये जान ले तो सवाल जवाब में बदल जाता है। हु आई एम, इस सवाल का पहला शब्द हट जाता है और बाकी बचता है आई एम, मतलब मैं ये हूं। अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगाने वाला आम आदमी भी रहा तो भी मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझसे अच्छी पानी पूरी कोई नहीं बना सकता। या मैं कंप्यूटर इंजीनियर रहा तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझसे अच्छा कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला या सॉफ्टवेयर बनाने वाला और कोई नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में तो आपने सुना होगा। एग्जाम्पल के लिए इंसेप्शन मूवी ही देख लीजिए। उस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो एक ऐसा चोर होता है जो लोगों को बेहोश करके उनके सपने में घुसकर उनके सीक्रेट्स चोरी करता है। मतलब वो उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में चल रही दुनिया में घुस जाता है और लोगों के दिमाग में कोई भी थॉट इम्प्लांट कर देता है, जिससे कि होश में आने के बाद वो व्यक्ति उस थॉट पर काम करे। जैसे अगर उसने किसी के मन में थॉट डाला कि तुम एक सन्यासी हो, तो होश में आने के बाद वो व्यक्ति अपनी सारी जायदाद छोड़कर सन्यासी बनकर घूमेगा। खैर, लोगों के सपनों के अंदर थॉट्स इम्प्लांट करना पॉसिबल है या नहीं ये बाद में देखेंगे, लेकिन अपने खुद के दिमाग में तो हम ऐसे थॉट्स इम्प्लांट कर सकते हैं जिससे कि हमें अपने गोल्स अचीव करने में मदद मिले। लेकिन इसी सबकॉन्शियस माइंड के साथ जिंदगी में कॉन्शियसनेस भी तो जरूरी है ना। हमें खुद ही अपने बारे में जागरूकता नहीं है तो हम कैसे अपने दिमाग को ट्रेन कर पाएंगे? इसलिए सबसे जरूरी बात है कि खुद को और अपनी काबिलियत को पहचानो और इस सवाल का जवाब ढूंढो कि मैं कौन हूं। जिस दिन इस सवाल से कौन शब्द हट जाएगा उस दिन आप समझ जाओगे कि आप कौन हैं, और फिर आप इस बात के बारे में सजग यानी कॉन्शियस रहोगे। और फिर जिंदगी में कॉन्शियसनेस का होना भी सबसे जरूरी बात है ना। तो इस नेविल गॉडार्ड की द पावर ऑफ अवेयरनेस के जरिए हम इसी सवाल के जवाब के साथ कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ ऐसी बातें पता करेंगे जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो देर किस बात की, चलिए जान लेते हैं कि ऑथर इस किताब में द पावर ऑफ अजम्पशन यानी किसी बात पर पूरा भरोसा करके अपने डिजायर यानी सबसे बड़ी इच्छा जाहिर करने के बारे में क्या कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप कोई मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन हैं, या फिर किसी कंपनी में हाईएस्ट डेजिग्नेशन पर बैठे प्रोफेशनल हैं, या आपके किसी भी काम के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं? अगर नहीं तो ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीती जागती जिंदगी में आप जैसा सोचते हैं, जैसा रहते, जैसा बोलते हैं, वही आपका एटीट्यूड बन जाता है, और जैसा आपका एटीट्यूड वैसा आपका अप्रोच होता है। अगर आप अंतर्मन में ये सोचें कि आप सचमुच एक कामयाब इंसान हैं, तो आप उस कामयाबी के रास्ते पर 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब अजम्पशन यानी झूठी सोच हो सकती है, जैसे कि आपको ताज होटल में जाकर एक बार डिनर करना है और यही आपका डिजायर है। तो सोचिए कि आप आए दिन ताज होटल में डिनर करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी की इच्छा होती है कि उसे फ्लाइट में बैठकर सफर करना है, फ्लाइट का मजा लेना है। तो अगर इमेजिनेशन में अगर आप सोचें कि आप ऑलरेडी फ्लाइट में सफर कर चुके हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये एटीट्यूड आपको रिच फील कराएगा और आपको रिच बनने के और भी रास्ते दिखाएगा। आखिरकार जिंदगी में किसी भी बात का सक्सेस या फेलियर आपके अप्रोच और एटीट्यूड पर ही तो डिपेंड होता है। तो सारा खेल अजम्पशन या ऐसा कहें कि इमेजिनेशन का है।
इमेजिनेशन ही आपको कॉन्शियस जिंदगी में सही रास्ता दिखा सकती है। बड़े बुजुर्ग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले कहते हैं कि शुभ शुभ बोला करो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हमने पॉजिटिव थॉट्स के फायदे के बारे में कई बार सुना है, लेकिन हर काम में पॉजिटिविटी लाना इतना आसान नहीं होता। ना चाहते हुए भी नेगेटिव ख्याल इंसान के दिमाग में आते ही हैं। दरअसल इंसान अपनी खुद की कमजोरियों से डरता है, या फिर पास्ट में जिस फेलियर का सामना उसे करना पड़ा हो उस फेलियर को वो भुला नहीं पाता। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति कभी नर्वस फील नहीं करता और न ही उसे फेल होने का डर सताता है। ऐसा व्यक्ति कभी अनकंफर्टेबल या एम्बैरेस्ड फील नहीं करता, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है और किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होकर उस सिचुएशन को अपने लिए कंफर्टेबल बना लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी मैराथन रेस को देखिए। लंबी और थकान भरी रेस होने के बावजूद जिस व्यक्ति को खुद की काबिलियत पर विश्वास होता है वही रेस जीतता है, लेकिन इसके बावजूद बाकी कई सारे लोग इस रेस को कंप्लीट करते हैं। सवाल ये नहीं कि आपने कितने वक्त बाद सक्सेस हासिल किया या फिर किस एज में आप सक्सेसफुल जिंदगी जीने लगे। जरूरी ये है कि आप मंजिल तक पहुंचे या नहीं, आपने अपना गोल अचीव किया या नहीं। किसी क्रिकेट मैच में अगर एक टीम को जीतने के लिए 10 बॉल्स पर सिर्फ 1 रन बनाना हो तो भी ऑपोजिशन टीम घुटने टिक कर हार नहीं मान लेती। वो और कसकर फील्ड सेट करते हैं, उनके बॉलर्स और ज्यादा चतुराई से बॉलिंग करते हैं। लास्ट बॉल और लास्ट रन तक कोई प्लेयर हार नहीं मानता और न ही उस टीम के सपोर्टर्स हार मानते हैं। सपोर्टर्स को भी उम्मीद होती है कि कोई बॉलर विकेट निकालेगा या मेडन ओवर करके टीम को मैच जिता देगा। जैसे टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखते वक्त भी हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, वैसे ही लाइफ में हर पल करें तो पॉजिटिव एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। और ये तो सब जानते हैं कि सोच भली तो सब भला। यही सोच यानी इमेजिनेशन हमें अपने आप में डेवलप करनी है, तभी हमारे डिजायर्स पूरे हो सकेंगे। आपको हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए ये इमेजिन करना चाहिए कि आप हाईएस्ट लेवल पर हो, तभी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस पोजीशन तक पहुंच सकते हो। और ये कॉन्शियस कॉन्फिडेंस होगा जो सचमुच आपको उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाएगा। ऐसे तो कई लोग ऐट में तनकर चलते हैं, लेकिन क्या उनको कॉन्फिडेंस मिल पाता है? जवाब है जी हाँ। जब आप बन ठनकर घर से बाहर निकलते हैं तब आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप अच्छे और सुंदर नजर आ रहे हैं। उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखिए, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप ऐसा इमेजिन करें कि आप उस पोजीशन पर हैं, क्योंकि इमेजिनेशन ही डिजायर को पूरा कर सकती है। ऑथर कहते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको सिर्फ अंदर से पॉजिटिव फीलिंग नहीं देती, बल्कि आपके एटीट्यूड में ऐसा बदलाव लाती है कि आपकी परिस्थितियों में पॉजिटिविटी आ जाती है। आप सोच रहे होंगे यहाँ किसी जादू या चमत्कार की बात हो रही है। जी नहीं, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो आपकी हर विश पूरी करने के काम आता है। इतना ही नहीं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर आपको अपनी विश के और ज्यादा करीब पहुंचाता है। वैसे तो आम जिंदगी में हमारे दिमाग में इमेजिनेशन की कोई कमी नहीं होती। सिर्फ राइटर्स या फिल्म मेकर्स ही नहीं, बल्कि हर इंसान के दिमाग में हर दिन कोई ना कोई इमेजिनेशन बनती रहती है। हम कभी कभार नींद में जो सपने देखते हैं वो भी तो इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा है। कभी कभार हम अनजाने में किसी सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं और हमें कुछ वक्त तक एहसास भी नहीं होता कि हमने ऐसा कुछ इमेजिन भी किया था। लेकिन आर्ट ऑफ अवेयरनेस एक प्रोसेस है जो इमेजिन कैसे करना है ये सिखाता है। इमेजिनेशन का सही तरीका ही आपकी डिजायर को पूरा कर सकता है। अगर आप सबसे ऊंची पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में भी सबसे ऊंचा या फिर कहें कि ग्रेटेस्ट समझना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बूस्ट नहीं होता। आपको खुद कॉन्फिडेंट फील करना पड़ता है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इच्छा होती है। ऐसा धरती पर कोई इंसान नहीं जिसका कोई डिजायर ना हो, और ये डिजायर पूरा करने के लिए आपको उसे पूरा होते इमेजिन करना चाहिए। लेकिन ये इमेजिनेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अजम्पशन की दुनिया में खो जाना है, बल्कि इससे बस एक पॉजिटिव एनर्जी हासिल करनी है। अजम्पशन भी एक ऐसी सच्चाई है जो आपको नेगेटिव थिंकिंग से आजाद करती है, और इमेजिनेशन में आप जो एक्सपीरियंस करते हैं उन बातों का इस्तेमाल रियलिटी में होता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आपको एक ब्रांड न्यू कार खरीदनी है और आप अपना ये सपना पूरा होते हुए इमेजिन कर रहे हैं। तो इस इमेजिनेशन से आपको अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में भी एक आइडिया मिल जाता है। जब प्रॉब्लम पहले से पता हो तो रास्ता निकालना आसान बन जाता है और आप अपने सपने की तरफ आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत फेमस कोट है, यस आई कैन डू इट। हाँ, मैं ये कर सकता या सकती हूँ। ये सेंटेंस इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर देता है कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग, खासकर बिजनेस वर्ल्ड में, इस सेंटेंस का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है,
क्योंकि किसी भी काम के लिए यस कहने से पहले हमें हमारी एबिलिटी चेक करनी बहुत जरूरी है। अगर हमें खुद अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होगा तो आप एक बार नहीं 1000 बार यस आई कैन डू इट कहेंगे तो भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाएगी। लेकिन यस आई एम कहने से जो असर होगा वो अलग ही होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। यस आई कैन डू इट का मतलब है कि अभी तक वो हुआ नहीं है जो आप चाहते हैं, आप करेंगे या कर सकते हैं। लेकिन आई एम का मतलब है कि आपने ऑलरेडी वो काम पूरा कर दिया है और आप सक्सेस हासिल कर चुके हैं। यही फर्क ऑथर आर्ट ऑफ अवेयरनेस में समझाते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ एबिलिटी का नहीं आता। बेशक आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए अपनी एबिलिटी बढ़ाते रहने की जरूरत होती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप कॉन्फिडेंट हों। अगर कोई इंसान बेवजह फेलियर के बारे में सोचता रहता है, किसी भी काम की शुरुआत नेगेटिव थिंकिंग के साथ करता है, तो जाहिर है कि वो फेल होगा, क्योंकि बार बार फेलियर के बारे में सोचने से इंसान के दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है। ऐसे इंसान को हर वक्त हर काम में नाकाम होने का डर लगा रहता है, और ये डर इंसान के दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि वो किसी भी काम में अपनी 100% एफिशिएंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, डेडिकेटेड नहीं रह पाता और न ही काम सक्सेसफुली पूरा कर पाता है। एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं कि किसी काम को करने की काबिलियत है तो वो काम आसानी से पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि इंसान काफी हद तक परिस्थितियों पर डिपेंड होता है। जैसे कि कोई इंसान अचानक से बीमार पड़ जाए तो चाहे उसकी एफिशिएंसी कुछ भी हो या उसका टैलेंट कुछ भी हो, डिजायर का पूरा होना नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन आर्ट ऑफ अजम्पशन में आपको इतनी ताकत मिलती है कि आप मुश्किल से मुश्किल बीमारी से भी बाहर निकलकर ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही ऑथर के सजेशन मानकर न्यूयॉर्क में एक इंसान खतरनाक हार्ट डिजीज से ठीक हुआ है। डॉक्टर्स भी आश्चर्य में थे कि ये मिरेकल हुआ कैसे। इसका मतलब ये नहीं कि ऑथर बिना कोशिश किए या अपनी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश किए बगैर लाइफ में सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला बताते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और अपने दिमाग की इमेजिनेशन को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। और तभी हम अजम्पशन की पावर का सही से इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन पर भी कंट्रोल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि डिजायर पूरी होते हुए इमेजिन करना। यहाँ हमें बस इमेजिनेशन नहीं करनी है बल्कि उसे कंट्रोल भी करना होता है, क्योंकि ऑथर कॉन्शियस माइंड से सिचुएशन को ऑब्जर्व करके इमेजिनेशन करना सिखाते हैं। यहाँ हमें मैं कौन हूँ ये सवाल खुद से पूछना ही नहीं है, बल्कि खुद से कहना है कि मैं ऑलरेडी हूँ। और ये थॉट आपकी थिंकिंग के साथ साथ आपकी लाइफ में भी बदलाव लाए, इसके लिए जरूरी है इमेजिनेशन। अब तस्वीर ही क्यों इमेजिन करनी है? क्या सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता? इस सवाल का जवाब है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयान करती है। 1000 शब्द कहने से अच्छा है एक तस्वीर या विजुअल देखना। एग्जाम्पल के लिए, किसी को एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के तरीके शब्दों में समझाने से ज्यादा अच्छा होगा एक्सरसाइज करके दिखाना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आंखों से विजुअल देखता है तब वो उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम हमारी डिजायर पूरी होते हुए इमेजिन करते हैं तब एक पॉजिटिव पिक्चर दिमाग में छप जाती है जो आपको हमेशा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस कराती है। जैसे हमें बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं, हमारे परिवार के लोगों की कोई याद, हमारे बचपन के टीचर्स या फिर हमारा पहला प्यार। सालों बीत जाने के बाद भी इंसान अपने पहले प्यार का चेहरा नहीं भूलता। ठीक उसी तरह अजम्पशन पावर का इस्तेमाल करें तो कुछ भी पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि फोर्स में जब अटेंशन कहकर ऑर्डर दिया जाता है तब सारे सिपाही कैसे एक ही आदमी की बातों पर फोकस्ड रहकर खड़े हो जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने ऑफिसर के आदेश को ध्यान से सुनकर उसे पूरा करना होता है। जिंदगी का भी कुछ उसी तरह का खेल है। जब आप अपने दिमाग को अटेंशन कहकर ऑर्डर देते हैं तब आपका दिमाग किसी एक बात पर पूरा फोकस करके उसे पूरा करने में जुट जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी परेशानियों को, किसी भी प्रॉब्लम को रिनाउंस यानी कि हमेशा के लिए भुला पाएंगे। अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भरने के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर से फोकस शिफ्ट नहीं करना होता, बल्कि प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए भुला देना होता है। ऑथर कहते हैं कि रिनाउंस द इविल, यानी अपने दिमाग में आ रही बुरी बातों को हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंक दो। आपके दिमाग में जिस तरह के थॉट्स बनते हैं, आपकी बाहरी दुनिया भी उसी तरह की बन जाती है। बड़े बुजुर्ग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले कहते हैं कि शुभ शुभ बोला करो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हमने पॉजिटिव थॉट्स के फायदे के बारे में कई बार सुना है, लेकिन हर काम में पॉजिटिविटी लाना इतना आसान नहीं होता। ना चाहते हुए भी नेगेटिव ख्याल इंसान के दिमाग में आते ही हैं। दरअसल इंसान अपनी खुद की कमजोरियों से डरता है, या फिर पास्ट में जिस फेलियर का सामना उसे करना पड़ा हो उस फेलियर को वो भुला नहीं पाता। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति कभी नर्वस फील नहीं करता और न ही उसे फेल होने का डर सताता है। ऐसा व्यक्ति कभी अनकंफर्टेबल या एम्बैरेस्ड फील नहीं करता,
बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है और किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होकर उस सिचुएशन को अपने लिए कंफर्टेबल बना लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी मैराथन रेस को देखिए। लंबी और थकान भरी रेस होने के बावजूद जिस व्यक्ति को खुद की काबिलियत पर विश्वास होता है वही रेस जीतता है, लेकिन इसके बावजूद बाकी कई सारे लोग इस रेस को कंप्लीट करते हैं। सवाल ये नहीं कि आपने कितने वक्त बाद सक्सेस हासिल किया या फिर किस एज में आप सक्सेसफुल जिंदगी जीने लगे। जरूरी ये है कि आप मंजिल तक पहुंचे या नहीं, आपने अपना गोल अचीव किया या नहीं। किसी क्रिकेट मैच में अगर एक टीम को जीतने के लिए 10 बॉल्स पर सिर्फ 1 रन बनाना हो तो भी ऑपोजिशन टीम घुटने टेक कर हार नहीं मान लेती। वो और कसकर फील्ड सेट करते हैं, उनके बॉलर्स और ज्यादा चतुराई से बॉलिंग करते हैं। लास्ट बॉल और लास्ट रन तक कोई प्लेयर हार नहीं मानता और न ही उस टीम के सपोर्टर्स हार मानते हैं। सपोर्टर्स को भी उम्मीद होती है कि कोई बॉलर विकेट निकालेगा या मेडन ओवर करके टीम को मैच जिता देगा। जैसे टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखते वक्त भी हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, वैसे ही लाइफ में हर पल करें तो पॉजिटिव एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। ऑथर इसलिए कहते हैं कि अपना डिजायर पूरा करने की तरफ सबसे पहला कदम है अपने डिजायर पर पूरा फोकस करना, अटेंशन देना और अपने मन के डर को या किसी नेगेटिव थॉट को रिनाउंस करना, यानी उसे मन से पूरी तरह निकाल बाहर करना। बुरे ख्यालों से लड़ने की बजाय उन्हें पूरी तरह से दिमाग से निकाल बाहर करने से ही आप अपनी डिजायर को अटेंशन दे पाते हैं। हमेशा अपने बारे में अच्छी बातें सोचने की आदत डाल लीजिए। अच्छी लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप में प्यार और अपनापन या अपने हर काम में सक्सेस के बारे में सोचने की आदत डाल लेने से ही हम हमेशा अपने डिजायर पर फोकस कर पाते हैं। और ये सिर्फ एक दिन के लिए या किसी एक डिजायर के लिए नहीं करना होता, बल्कि दिमाग में ऐसी हैबिट बन जानी चाहिए कि वो हमेशा अच्छी अच्छी बातों के बारे में ही सोचे। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई पहली बार स्विमिंग सीखने जाता है तब उसे अपने हाथ और पैरों की हलचल पर पूरा जोर लगाकर फोकस करना पड़ता है। कई बार पानी में डुबकी भी लगानी पड़ती है। फिर कोई व्यक्ति पूरा फोकस करके तैरना सीख जाता है, लेकिन एक बार तैरना सीखने के बाद उसे अपनी हलचल पर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। तैरना जैसे उसके लिए एक हैबिचुअल प्रोसेस बन जाता है। ठीक उसी तरह अपने दिमाग को भी अच्छी बातें सोचने की हैबिट होनी चाहिए, तभी इंसान एक के बाद एक अपनी सारी डिजायर पर अटेंशन देकर उन्हें पूरा कर पाता है। अब अटेंशन देने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि नेगेटिव ख्यालों से घिरा हुआ इंसान कभी किसी बात पर फोकस नहीं कर पाता। इसलिए सबसे जरूरी बात है विश्वास। इंसान को जब मन में विश्वास हो कि उसका ये काम पूरा होकर ही रहेगा, तब वो उस बात पर अटेंशन दे सकता है। ऑथर भी यही कहते हैं कि आपको आर्ट ऑफ अजम्पशन का इस्तेमाल करने से पहले इस प्रोसेस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और इस भरोसे की शुरुआत होती है आई एम के साथ। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं, बल्कि विश्वास है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। ये विश्वास इंसान को इतनी पॉजिटिविटी देता है कि उसे जो चाहिए वो मिलकर ही रहेगा। अजम्पशन या इमेजिनेशन पावर सिर्फ ख्याली पुलाव के बारे में नहीं है। हम इमेजिन वही करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यही इंसान के दिमाग का सोचने का तरीका होता है। हमारी इमेजिनेशन हमारे आसपास की दुनिया के आधार पर तैयार होती है, और हम जैसा इमेजिन करते हैं हमारे आसपास की दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही है कि हमारे आसपास की सच्चाई को समझकर इमेजिनेशन तैयार करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचने लगें कि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के मालिक हैं, तो आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां बनना तैयार होने लगेंगी कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह सोचने लगेगा और सक्सेस हासिल करने के आइडियाज आपको देना शुरू कर देगा। फिर चाहे वो आपका कॉन्शियस माइंड हो या फिर सबकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशन हो। हमें बस इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो भी सोच रहे हैं वो सब असल दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हम जिस भी क्रिएटिव सोच के बारे में बात करें वो सब सच्चाई है। किस्मत पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि खुद की काबिलियत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। और इसकी शुरुआत होती है अपने आप पर भरोसा करके। जब तक आप खुद की टेक्निक्स पर भरोसा नहीं करते, तब तक ना तो दुनिया आपके सपनों पर भरोसा करेगी और ना ही आपका दिमाग आपकी डिजायर पर भरोसा करेगा। और आर्ट ऑफ अवेयरनेस में ये भरोसा हमने शुरुआत में ही हासिल कर लिया होता है। जब हम आई एम कहते हैं तब हम ऑलरेडी ये भरोसा हासिल कर चुके होते हैं। अजम्पशन टेक्निक की सबसे बड़ी खूबी है कि ये कॉन्शियस थॉट्स के साथ आपको इमेजिनेशन करना सिखाता है, और जब आप इस तस्वीर के साथ रिलैक्स होकर इमोबाइल मोड में जाते हैं या नींद में जाते हैं, तब यही थॉट्स अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट हो जाते हैं। दरअसल थॉट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्शियस थॉट्स और दूसरे सबकॉन्शियस थॉट्स। कॉन्शियस मतलब जब हम जाग रहे होते हैं तब आसपास की परिस्थिति को ऑब्जर्व करके सोचते हैं, और सबकॉन्शियस मतलब जब हम किसी की बात को हैबिचुअली पूरा करते हैं, जैसे कार चलाना या नींद में जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन हमें दोनों को विश्वास के साथ देखना चाहिए।
इंसान का अपनी सोच पर काबू नहीं होता है, और जो इंसान सोच को काबू में करना सीख ले उसे कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान सीधे तौर पर फसाद में नहीं पड़ सकता। ऐसे हालात में दूर से ही प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके सोल्यूशन निकालना बेहतर होता है। लेकिन कई ऐसे मौके भी आते हैं जब हमें प्रॉब्लम के बारे में गौर से सोचने की जरूरत पड़ती है। तब काम आती है अजम्पशन यानी इमेजिनेशन पावर। इंसान का दिमाग इतना ताकतवर होता है कि किसी भी सिचुएशन में एक गाइड की तरह काम करता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप पहली बार जब बाइक चलाना सीखते हैं तब आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए या आप बाइक से गिर जाएंगे। उस वक्त बाइक चलाने के लिए आपको गियर बदलते वक्त, हैंडल घुमाते वक्त, ब्रेक दबाते वक्त, हर एक एक्टिविटी में फुल फोकस करने की जरूरत होती है। आपके दिमाग में बस बाइक, बाइक और बाइक होती, बाकी कुछ और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ड्राइविंग सीखने के कुछ वक्त बाद ये स्किल और टेक्निक आपके दिमाग में इस तरह से छप जाती है, फिर आप नेचुरली ड्राइव करने लगते हैं। आपको रास्ते पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है, लेकिन गियर बदलना, ब्रेक लगाना, एक्सेलरेट करना जैसी एक्टिविटीज आप हैबिचुअली करने लगते हैं। अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल पॉजिटिव थॉट्स के लिए करें और अपनी असम्पशन पावर पर भरोसा करके थॉट्स डेवलप करें तो आपकी डिजायर पूरी हो सकती है। आप बाहरी दुनिया की लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब आपके माइंड और थॉट्स की दुनिया में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्रिएट किया गया होता है, और यही असली क्रिएटिविटी है। बस हमें हमारे डर पर काबू करना आना चाहिए। फेलियर का डर कभी सक्सेस मिलने नहीं देता, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आप सभी ने बचपन में महाभारत की वो फेमस कहानी तो सुनी होगी जिसमें अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर सटीक निशाना लगाया था। किसी भी चीज में सक्सेस बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फोकस। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर सिर्फ अपने गोल पर फोकस करते हैं तो आपको सक्सेस मिलता ही है। फोकस का सीधा मतलब है उन सब डिस्ट्रैक्शंस से बचना जो आपके काम में मुश्किल डाले, और काफी बार ये डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत अच्छे भी लगते हैं। और असम्पशन पावर की टेक्निक से अगर आप अपने दिमाग में अपनी डिजायर को पूरा होते हुए थॉट्स इम्प्लांट कर लें तो आप हमेशा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में बनी तस्वीर आपको हमेशा आपके डिजायर के बारे में याद दिलाती रहती है। कई बार इंसान अपनी गलतियों के बारे में सोच सोचकर डरपोक बन जाता है, और जिंदगी में ज्यादातर डर फेलियर का होता है। फेल होने के डर से इंसान फोकस नहीं कर पाता। सबसे पहला काम है अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, और अपने दिमाग को कंट्रोल करने की शुरुआत होती है मेडिटेशन से। कार को आगे बढ़ाने से पहले उसे न्यूट्रल गियर में लाना जरूरी होता है। किसी भी जगह पर कोई भी नया सामान रखने के लिए पहले पुराना सामान हटाने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भरने के लिए पहले नेगेटिव थॉट्स को साफ करना जरूरी होता है, और इसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन करने की जरूरत है। शांत बैठकर अपनी सारी चिंता, सारी परेशानियों को भुलाकर ठंडे दिमाग से जब हम अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं तब हमें अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती है, और आप अपनी डिजायर पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी डिजायर फुलफिल होते हुए इमेजिन करने लगते हैं। आप अपने आप परिस्थितियों में ऐसे बदलाव आते हैं जिससे आपका सपना पूरा हो। इंटरफेरेंस यानी किसी और के मामले में दखल अंदाजी करना, यही बात दिमाग में आती है। लेकिन इंटरफेरेंस का इस्तेमाल हम हमारे अपने मामले में करके भी अपनी डिजायर पूरी कर सकते हैं। हैरान हो गए ना? दरअसल हम अपनी खुद की सोच में कभी इंटरफेयर नहीं करते। जिंदगी में कई बार हमारी अपनी सोच को भी बदलते रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा करके हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को बदलकर अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता बना सकते हैं। अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन और डिजायर पर अटेंशन का इस्तेमाल करके आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ थॉट्स को बदलना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी लाइफ में सब्जेक्टिव चेंजेस लाने होना चाहिए। सब्जेक्टिव चेंजेस ही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन तभी असरदार होती है जब आप उस पर पूरा फोकस करें। ऑथर कहते हैं कि आपको मिलने वाला एक्सपीरियंस सिर्फ जीती जागती दुनिया से नहीं मिलते। कई बार आपको अपनी इमेजिनेशन से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो रियल वर्ल्ड से नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और उस वक्त अगर आप अपनी डिजायर को पूरा होते हुए इमेजिन करते हैं, तब आपको जो पॉजिटिव फीलिंग से कॉन्फिडेंस और सुकून महसूस होता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता। लेकिन अगर इमेजिनेशन पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका उलट असर भी हो सकता है। इसलिए ऑथर सलाह देते हैं कि हमेशा खुद को ऐसी इमेजिनेशन में रखने की कोशिश कीजिए जहां आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। मतलब कि सपने इतने बड़े देखो जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ग्रोसरी स्टोर चलाने वाला आदमी है, उसे अपने ग्रोसरी स्टोर से ज्यादा पैसा कमाने का सपना इमेजिन करने के बजाय कोई बड़ा सा मॉल या ग्रोसरी चेन खोलने का सपना देखना चाहिए। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, और दूसरे वो जो अपने सपनों को सच बनाकर दिखाते हैं। यही फर्क है माइंडसेट में।
हम किसी काम के बारे में कैसे सोचते हैं, इस बात पर उस काम का सक्सेस रेशो डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी लड़के को अगर फिल्मों में एक्टर बनना है और उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि वो कोई जॉब करे, तो 90% लड़के जॉब ही चुनते हैं, क्योंकि वो अकेले स्ट्रगल करने से घबराते हैं। उन्हें हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत महसूस होती है और ज्यादातर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत के लिए कई लोग अपना ड्रीम गोल भूल जाते हैं, जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अकेले स्ट्रगल करने से नहीं घबराते, किसी भी परेशानी का, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, वो अपना गोल अचीव करने के लिए लगातार अपनी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो बदलते जमाने के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, वही कामयाब होते हैं। काफी लोग इस लंबी रेस में कुछ वक्त के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन जो अकेला पड़ता है वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह सक्सेस हासिल करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन काम आती है। लाइफ में सब्जेक्टिव चेंजेस लाने के लिए अगर आप अपने डिजायर को पूरा होते हुए इमेजिन करते रहते हैं, तो आपको आपका दिमाग ऐसे सजेशंस देता है जिससे कि आप अपने परिवार वालों या फिर किसी और को नाराज किए बगैर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। फिर भले ही आपको फिल्मों में एक्टर बनना है, एक फेमस राइटर बनना है या कुछ और बनना है, आपको बस अपना सपना पूरा होते हुए इमेजिन करना है। इससे आपके एटीट्यूड में एक कॉन्फिडेंस और रौब आ जाएगा और यही एटीट्यूड आपको सक्सेस दिलाने का काम आएगा। 18th सेंचुरी में जब कोई बीमार पड़ जाता, तब मंदिर, मस्जिद, चर्च के पुजारी उससे कहते कि भगवान उसकी बीमारी ठीक कर देगा, और कई बार ये पैंतरा काम कर जाता। लेकिन असल में मरीज की बीमारी उसके माइंड में डाले गए पॉजिटिव थॉट्स की वजह से ठीक हो जाती थी। आज भी लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, तब या तो वो भगवान को कोसते हैं या फिर भगवान से मदद मांगते हैं। ये उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास होता है कि भगवान सब ठीक कर देगा, ऊपर वाला हमें सही रास्ता दिखाएगा। और जो लोग सच्चे मन से इस बात पर विश्वास करते हैं, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल भी जाता है। हम यहाँ श्रद्धा या अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहे, हम तो बस अटूट विश्वास से पैदा होने वाले उस पॉजिटिव थॉट्स की बात बता रहे हैं जो आप में हौसला भर देते हैं, जो आपको प्रॉब्लम फेस करके उसका सोल्यूशन निकालने में मदद करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी होते हुए इमेजिन करते रहें, तो इससे आपकी इच्छा पूरी होने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो बस अपने आप को इंडिया की ब्लू जर्सी में इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए इमेजिन करते रहिए। आपका दिमाग आपको रास्ता दिखाता जाएगा कि आपको कैसे खेलना है, सेलेक्टर्स को कैसे इंप्रेस करना है, मैनेजमेंट को कैसे अप्रोच करना है वगैरह। इससे आपको सही तरीके से सही डिसीजंस लेने की क्षमता मिलती है। अब महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े धोनी हमेशा अपने आप को ब्लू जर्सी में देखना चाहते थे। कई लोग कहते थे कि एक साधारण फैमिली के साधारण इंसान के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन धोनी तो हर रोज खुली आंखों से क्रिकेट टीम में खेलने का सपना देखते रहे। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। धोनी ने न सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कैप्टन बनने तक का सफर पूरा किया। बार बार अपने गोल को पूरा होते हुए इमेजिन करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स की ताकत पैदा हो जाती है, और फिर आप अपने सक्सेस के रास्ते में आने वाले हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालकर मंजिल तक पहुंच जाते हो। शाहरुख खान का डायलॉग तो याद है ना, अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। ऑथर यही कहते हैं कि अपने डिजायर पर पूरा विश्वास कीजिए, अपने सपने को पूरा होते हुए इमेजिन करते रहिए, अपने अजम्पशन पर अटेंशन दीजिए और कमाल देखिए, कायनात खुद आपको सक्सेस का रास्ता दिखाएगी। कभी आपने रास्ते पर एक तोता लेकर बैठे हुए ज्योतिषी को देखा है, जो तोते से पर्ची निकलवा कर लोगों का भविष्य बताता है? या फिर किसी महान ज्योतिषी के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, लाइफ अगर इतनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती तो भविष्य जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लाइफ फुल ऑफ मिस्ट्रीज होती है। अली बाबा की गुफा से भी ज्यादा मिस्टीरियस, जुमांजी मूवी से भी ज्यादा मिस्टीरियस। लाइफ में कब कौन सा ट्विस्ट आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो और इंटरव्यू कुछ खास नहीं रहा हो। आपने उस जॉब की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन फिर भी आपको उस कंपनी से कॉल लेटर आ जाए तो कैसा फील होगा? अचानक से उम्मीद ना होते हुए कोई काम सक्सेसफुल होने की खुशी कुछ अलग ही होती है ना। अब ये तो रहा खुशी देने वाला अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अब इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की दूसरी साइड भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का अपनी जॉब में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर दिन खुशी से बिता रहा है, और अचानक से उसका कोई करीबी फैमिली मेंबर बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटलाइज्ड करने की नौबत आ जाए। उसकी जितनी भी सेविंग्स हों वो सब हॉस्पिटल बिल्स भरते भरते खत्म हो जाए, तो उस लड़के की मेंटल और फिजिकल सिचुएशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लाइफ में अचानक से सुख भी आ सकता है और दुख भी आ सकता है। कभी किसी को रातों रात सक्सेस मिल जाता है, तो कभी किसी को वही सक्सेस हासिल करने के लिए उम्र भर तरसना पड़ता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि लाइफ की मिस्ट्रीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से रास्ता निकालकर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर ली हो
तो चाहे सुख आए या दुख, हम अपनी डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है अजम्पशन पावर का इस्तेमाल करना। आपकी असम्पशंस आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देती हैं कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना करके सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपकी असम्पशंस आपकी रियल लाइफ को शेप दे सकती है, मतलब साफ शब्दों में आपको हर अच्छी बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रख सकते हैं। राजेश खन्ना का डायलॉग तो याद है ना, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां बाबू मोशाय, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अजम्पशन पावर इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी की डोर अपने खुद के हाथ में ले सकते हैं। बस हमें अपने सक्सेस को लगातार इमेजिन करते रहना है। बस इतना करने से ही लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। लेकिन इस इमेजिनेशन को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करके उस पर भरोसा करते हुए करनी है, क्योंकि अवेयरनेस का मतलब ही है कि आप कॉन्शियसली सारी बातों का विचार करें। थॉट्स को सिर्फ बनाना नहीं होता, उनका इस्तेमाल करके उन्हें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है। बस पास्ट में हुई बातों को पूरी तरह से भुलाकर हमें अजम्पशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी किसी गलती को या फिर लाइफ में आए फेलियर का बोझ जिंदगी भर ढोते रहते हैं। वो अपने उस फेलियर को भुला नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक लड़का 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए और तुरंत डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो वो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसका पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाता है और वो आगे की पढ़ाई ही छोड़ देता है। नतीजा, एक फेलियर को दिमाग में जगह देने की वजह से लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आगे बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वो किसी भी काम को पूरा करने के लिए खुद को इनकेपेबल समझने लगता है। इसे पर्सनल इम्पोर्टेंस कहा जाता है। लेकिन डिप्रेशन में जाने की बजाय वही लड़का अजम्पशन पावर का इस्तेमाल करके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भर ले और फिर एक बार अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे तो कहानी कुछ अलग बन सकती है। एक पॉजिटिव अप्रोच उसे आगे जिंदगी में आने वाले हर फेलियर से बचा सकती है। इसलिए सबसे पहले कुछ डिजायर होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, और डिजायर इतनी बड़ी हो कि उसके बाद सक्सेस के पीछे आपको नहीं बल्कि सक्सेस को आपके पीछे दौड़ना पड़े। यही वजह है कि ऑथर कहते हैं कि अजम्पशन पावर के करिश्मे को, यानी कि लॉ ऑफ अजम्पशन को, आप ना तो बना सकते हैं या बदल सकते हैं, क्योंकि ये कई लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से साबित हुई बात है। लॉ ऑफ अजम्पशन को आप सिर्फ अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। बस इतना ही हमारे हाथ में है कि या तो हम इसका इस्तेमाल करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसका फायदा उठाएं और बाकियों की तरह अपनी डिजायर को पूरा करके इस लॉ ऑफ अजम्पशन के सक्सेस को साबित करें। यही वजह है कि ऑथर कहते हैं लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जिंदगी में बस कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहकर अपनी डिजायर को पूरा करते हुए इमेजिन करते रहिए। अपने चारों तरफ होने वाले बदलावों के बारे में सजग यानी कॉन्शियस रहिए और अपनी अजम्पशन पावर का सही से इस्तेमाल कीजिए। अगर इन सारी बातों का एक साथ अच्छे से तालमेल बिठाएं तो बाकी काम लॉ ऑफ अजम्पशन पूरा कर देता है। इसलिए तो ऑथर ने कहा कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, बस भरोसा होना चाहिए। जब हम किसी भी डिजायर की बात कर रहे होते हैं तब सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ये डिजायर रखना सही बात है। ऑथर कहते हैं कि राइचियसनेस एंड सिन यानी पुण्य या सही क्या है और पाप यानी गलत क्या है, ये हमें ही डिसाइड करना पड़ता है। कोई भी ऐसी डिजायर जो सिविल लॉ यानी कानून के खिलाफ ना हो, किसी का बुरा चाहने वाली ना हो और आपको मॉरली सही लगती हो, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सही क्या है ये उस डिजायर की वजह और उसके इफेक्ट्स पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि कोई बहुत ही गरीब आदमी है जो जिंदगी भर सिर्फ अपने कर्मों को दोष देते हुए फिलोसॉफिकल बातें करता रहा और आखिरी दम तक गरीबी में ही जीता रहा। तो क्या इसे पाप कहें या पुण्य? क्योंकि अगर सिर्फ बातें करते रहना और अपनी परिस्थितियों बदलाव लाने की कोशिश ना करना मतलब जानबूझकर दुख झेलते रहना, और दुख तो उसी को मिलता है जो गलत हो। तो सही ये होगा कि हम अजम्पशन की ताकत का इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी में बदलाव लाएं। जैसे कि अवेयरनेस के साथ अजम्पशन का मतलब है आई एम, मतलब मैं ये हूं। अवेयरनेस का मतलब आई विल बी, यानी आगे चलकर जिंदगी में मैं ये बनूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आई विल बी का साफ मतलब है कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम नॉट। और अजम्पशन की पावर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको आई एम के कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप इस तरह कॉन्शियसली पॉजिटिव सोच नहीं रखते तब तक आप अपने सक्सेस को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। आपने कभी किसी प्रॉब्लम में पड़ने के बाद अपने आप से सलाह ली है, या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय अपने आप से सलाह ली है? आई एम श्योर आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि अपने आप से बेहतर अपनी जिंदगी को और अपनी जरूरतों को और कोई नहीं जान सकता। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो मन की। वैसे ही हर इंसान सुनता सबकी और करता मन की ही है। बस सक्सेस मिले तो खुद की तारीफ करता है और फेलियर आए तो किसी दूसरे को ब्लेम करता है, और यही आई एम का कॉन्सेप्ट है।
मैं ही अपनी किस्मत लिखने वाला हूं और मैं ही अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेने वाला हूं। ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन सही हो, इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप खुद को सही सलाह दें। इसके लिए आपको हर बात को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, तभी आपका दिमाग आपको राइट एडवाइस दे पाएगा। और खुद से एडवाइस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है काम एंड कूल नेचर। स्ट्रेस में या प्रेशर में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ऐसे में हम सिर्फ उस एक मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं और यहाँ आप राइचसनेस के रास्ते से हटने की ज्यादा संभावना होती है। सही क्या है ये डिसाइड करने के लिए पहले हमें हमारी सोच को पॉजिटिविटी के साथ सही करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक अमीर इंसान हमेशा और ज्यादा अमीर बनने के बारे में सोचते रहता है। वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहता है और ज्यादा मौके तलाश करता रहता है। लेकिन ऐसे में अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को दुख पहुंचाता है तो ये राइचसनेस नहीं होगा और उसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि भले ही आई एम का मतलब अपने आप को अपनी जिंदगी की सुपीरियर पावर समझना हो, लेकिन राइचसनेस आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये तो आपने भी देखा होगा और फील भी किया होगा कि जब आप किसी मंदिर या रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तब आपको कामनेस एक्सपीरियंस होता है। आपने दिमाग में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना कोहराम मचा रही हो, कुछ हद तक आपका मन शांत हो जाता है। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। हम यहाँ किसी चमत्कार या मैजिक की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि सुपीरियर पावर के लिए सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इसलिए ऑथर जब असम्पशन पावर की बात करते हैं तब इसे डेवलप करने के 3 आसान तरीके बताते हैं। सबसे पहली बात है कि आप में इंटेंस डिजायर का होना जरूरी है। इस कदर कि आप उस डिजायर के बगैर लाइफ अधूरी फील करेंगे। किसी भी हाल में आपको वो डिजायर पूरी करनी ही है। जब इंटेंस डिजायर होगी तभी आप उसके लिए पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। दूसरी सबसे जरूरी बात है कल्टिवेट फिजिकल इमोबिलिटी। यहाँ फिजिकल इमोबिलिटी का मतलब स्टिलनेस यानी शांत दिमाग है। कूल एंड काम नेचर ही हमारे अंदर अटेंशन पैदा कर सकता है। जब तक अपने डिजायर के लिए अटेंशन नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में सही अजम्पशन नहीं कर पाएंगे। और यही तीसरी सबसे जरूरी बात है, आपको अपनी इमेजिनेशन को एक्सपीरियंस करना है। इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। आपको अपनी हर इमेजिनेशन के छोटे छोटे पहलुओं को एक्सपीरियंस करना है, जिससे कि आप उन्हें रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आपके अप्रोच और एटीट्यूड में आने वाले हर बदलाव का इस्तेमाल आपको अपनी डिजायर के और करीब पहुंचने के लिए होगा। इमेजिनेशन की प्रोसेस कॉन्शियसनेस के साथ अपने आसपास की बातों को ऑब्जर्व करके ही आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि डिजायर की तरफ उठने वाले कदम और दिन में देखे जाने वाले सपनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिंदगी में हमेशा दृढ़ता, पक्का निश्चय यानी परसिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी समझ में आता है कि हमें पहले से काफी कुछ मिला है। सोसाइटी में कई लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, लेकिन हमारे पास तो पेट भरने की सुविधा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो मिला है, जितना मिला है उतने में सैटिस्फाइड रहना चाहिए। बस सवाल यहाँ थैंकफुल रहने का है, क्योंकि शुक्रगुजार रहना एक ऐसी बात है जहां आप कबूल करते हो कि आपको जो मिला है उसकी आप कद्र करते हो, लेकिन फिर भी आपकी जो डिजायर है उसके लिए आप परसिस्टेंट यानी आग्रही या निश्चयी हो और आप उसे हासिल करके रहोगे। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपको कभी कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। रकम इतनी बड़ी नहीं है कि आपको बैंक से लोन लेना पड़े। ऐसी सिचुएशन में जाहिर है कि आप अपने रिलेटिव्स या दोस्तों से मदद मांगने जाओगे। अब उनमें कई ऐसे होंगे जो खुद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आपकी मदद नहीं कर सकते। कई ऐसे होंगे जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, तो कई ऐसे भी होंगे जो एबिलिटी होकर भी आपकी मदद करने से इनकार कर देंगे। चाहे जिस तरह के भी लोग हों, ये आपको सिखाते हैं कि ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो 10 बाकी दरवाजे खोल देता है। हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया गई तेल लेने, ये कहावत गलत है, क्योंकि इंसान की जिंदगी ही दुनिया पर डिपेंड है। हम लोगों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाता है, क्योंकि 21st सेंचुरी की रैट रेस में आपके पार्टनर भी आपके राइवल बन जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी की मदद के लिए आगे आएं तो वो भी हमारी मदद के लिए आगे आएगा। जैसे क्रिकेट टीम में सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन को ज्यादा मैच फीस और बाकियों को कम मिले तो इससे टीममेट्स में जेलसी पैदा हो सकती है। इंक्रीमेंट्स या परफॉर्मेंस बोनस से अच्छे कंपटीशन का माहौल बनता है, लेकिन सैलरी में फर्क आने पर टीममेट्स एक दूसरे के राइवल्स बन सकते हैं। हर कोई बस अपना अकेले का फायदा देखेगा और दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करेगा। इससे टीम का परफॉर्मेंस खराब होगा और टीम हार जाएगी। लेकिन कई बार कुछ खिलाड़ी ऐसे आ जाते हैं जो अपने अकेले के दम पर बाजी पलट देते हैं और मैच जिता देते हैं, क्योंकि वो अपने काम के प्रति निश्चयी होते हैं। ऐसे लोग जो आसानी से पीछे नहीं हटते, ऐसे जो परसिस्टेंट होते हैं। आपको बस कोशिश में जुटे रहना है, आपको निश्चयी रहना पड़ता है। यही बात आपकी डिजायर या आपकी विश के लिए लागू होती है।
आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको निश्चयी रहना पड़ता है। आप अपनी विश फुलफिल होते हुए जब इमेजिन करते हो तब आपको उस इमेजिनेशन के लिए परसिस्टेंट रहना पड़ता है। यही तो पावर ऑफ अवेयरनेस का बेसिक है। जब तक आप निश्चयी नहीं होते तब तक आप फोकस्ड रहकर 100% एफिशिएंसी से कोशिश नहीं करते। अजम्पशन टेक्निक से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपका काम एफर्टलेस कर देती है। आप आसानी से अपनी विश पूरी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत कोशिश तो करते रहनी पड़ेगी। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सारे फैसले खुद लेना शुरू कर देते हैं, स्वेच्छा यानी मनमर्जी करनी शुरू करते, जिसे फ्री विल भी कहा जाता है, तब हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन में इल्यूजन के लिए जगह बन जाए। इल्यूजन मतलब आपकी विश पूरी होते हुए दिमाग में बनाई गई इमेजिनेशन वाली तस्वीर के अंदर कोई ऐसी तस्वीर या ऐसा सीन क्रिएट हो जाए जिसका आपको भ्रम हो, आपके मन में शंका तैयार हो जाए और हो सकता है कि आप अपनी इच्छा को छोड़ने की सोच लें। ऐसी सिचुएशन में परसिस्टेंस काम आता है। दृढ़ता, आग्रह, पूरा निश्चय यानी परसिस्टेंट रहने से आपके दिमाग में अपनी इमेजिनेशन के बारे में कोई शंका नहीं रहेगी और आपका इल्यूजन भी निकल जाएगा। और इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ सकता है। बार बार इस टेक्निक को दोहराना पड़ता है। आपके काम पर पूरा फोकस करके सक्सेस हासिल करने के बार बार उस काम को करने की जरूरत होती है, तभी परफेक्शन आता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वैसे ही रेपिटेशन इज प्रैक्टिस। परफेक्शन के लिए रेपिटेशन करते रहिए, क्योंकि आपको सारी चीजें तो घर बैठे नहीं मिलने वाली। कुछ तो अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी। इमेजिनेशन से आपका रास्ता आसान बन सकता है, लेकिन चलना तो खुद को ही है। और रेपिटेशन ही आपको परसिस्टेंस का महत्व सिखाकर आपको निश्चयी बना सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास रखना। आप ये सोचिए कि क्रिएशन इज फिनिश्ड एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, मतलब जो बनना था वो बन चुका है। अब जो कुछ भी है रियलिटी में मौजूद है। बस उसी रियलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने काम पर विश्वास रखना है। ऑथर कहते हैं कि मिरेकल यानी आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली होने वाली कोई अच्छी घटना, ये शब्द उनके लिए होते हैं जिनको अपने काम पर विश्वास नहीं होता। जो अपने काम पर अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं उनको विश्वास सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास पहले से फेथ मौजूद है जो उनको सक्सेस के लिए परसिस्टेंट बनाता है। और यही एटीट्यूड आपकी डेस्टिनी तय करता है, जिसका मतलब है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। शुरुआत से ही ऑथर ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें आई एम के साथ कॉन्शियस रहकर सोचना होगा। मैं हूं जो कुछ भी मैं हूं, मैं ही अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं अपना खुद का भगवान हूं। लेकिन यह बात रिलीजियस से ज्यादा कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए कही गई है। हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी किस्मत खुद बना सकता हूं, मैं जो चाहे हासिल कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर वाले का अपमान कर रहे हैं, बल्कि हम ऊपर वाले के और करीब जा रहे हैं। क्योंकि जब आप ये इमेजिन करते हैं कि आई एम, तब आप जानते हो कि ऊपर वाला भी आपके साथ है। आप उसके शुक्रगुजार हो कि आज तक उसने आपको जो कुछ दिया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब आपको अपनी हाईएस्ट विश को पूरा करना है। अब आपको वो अचीव करना है जिसके लिए आप बने हो, वो जिसके लिए आपने पूरी मेहनत की है, कॉन्शियसनेस के साथ इमेजिन किया है। इसका मतलब आपके मन में ये फीलिंग तैयार हो जाती है कि आपका भगवान तो हमेशा से ही आपके साथ रहा है। आपका भगवान हमेशा से आपसे प्यार करता आया है, आपकी केयर करता आया है। इससे आप अपनी श्रद्धा यानी रेवरेंस को और ज्यादा मजबूत बना लेते हैं और आपका यही अटूट विश्वास आपको आई एम कहने की हिम्मत देता है। यही हौसला आपको अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत देता है। ऑथर यहाँ किसी के बिलीव्स के बारे में बात नहीं करते, उल्टा वो तो आपको गॉड के करीब ले जाने की बात करते हैं। क्योंकि ये तो हमने भी कई बार सुना है कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है, बस उसे देखने का नजरिया हर किसी का अलग होता है। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी बिलीव्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। भले ही आपको कुछ भी सिखाया गया हो, जरूरी है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। आपके बिलीव्स अगर आपकी लाइफ की हाईएस्ट विश के आड़े आ रहे हैं तो आई एम आपकी मदद करता है। हमारे बिलीव्स की शुरुआत बचपन में ही अपने घर परिवार के साथ हो जाती है। फिर हम उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहने लगते हैं जिनकी सोच हमारे बिलीफ से मिलती है। धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हुए हम भी सोसाइटी की इस सिस्टम्स का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद तो कई सारे लोग जिंदगी की जद्दोजहद में ऐसे खो जाते हैं कि वो अपना हाईएस्ट गोल, अपनी सबसे बड़ी खुशी के बारे में भूल ही जाते हैं। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, और हैप्पीनेस आता है सक्सेस के साथ। सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे प्यार में पागल प्रेमी कहते हैं कि लवर के होठों की मुस्कुराहट देखकर उन्हें खुशी महसूस होती है। एक माँ से पूछा जाए तो उसके बच्चों की खुशी में उसकी खुशी छिपी होती है। एक पिता से पूछा जाए तो उसके परिवार की हर जरूरत पूरी करने में उसे खुशी मिलती है।
लेकिन जब अकेले में शांत बैठकर सोचें तो जिंदगी की जद्दोजहद में इंसान अपने दिल की असली खुशी को दबाकर खुश रहने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए किसी का सपना होता है फ्लाइट से सफर करना, किसी का सपना होता है फॉरेन टूर पर जाना, लेकिन जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए वो अपने सपनों को दबा देते हैं। ऐसे में आप आसानी से अजम्पशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो अपने दिमाग में भी प्रमोशन के थॉट्स डेवलप कीजिए। इससे आपका दिमाग ऐसे थॉट्स डेवलप करेगा जिससे आपको काम में पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर कहीं आपने बार बार बेवजह डिमोशन के बारे में सोचा तो नेगेटिव थिंकिंग आपकी एफिशिएंसी कम कर देगी, आपका काम पर फोकस नहीं रहेगा और अल्टीमेटली हाथ में बस फेलियर आएगा। इसलिए इमेजिनेशन करते वक्त कॉन्शियसनेस का होना बेहद जरूरी है। कॉन्शियसली अपने आसपास की परिस्थितियों को ऑब्जर्व करके अजम्पशन करना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि हिम्मत हो तो सपने सच होते हैं, लेकिन सच होने के लिए सपने देखना भी तो जरूरी होता है। और ये भी जरूरी है कि हम अच्छे सपने देखें, क्योंकि साइकोलॉजिकली एक इमेज 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। 1000 वर्ड्स कहने से जो इफेक्ट नहीं होता वो एक इमेज देखने से हो जाता है। इसलिए सपने इतने बड़े रखो कि जिसे हासिल करने के बाद आप सच में खुश रह सको। गो हाईएस्ट। अपनी लाइफ के सबसे बड़े सपने को अपनी डिजायर बनाओ और उसे हासिल करने के लिए पावर ऑफ अवेयरनेस का इस्तेमाल करो। यकीनन आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो, क्योंकि किस्मत यानी डेस्टिनी भी एक अजीब पहेली है। कई सारे लोगों की अपनी अपनी किस्मत होती है। किसी के लिए कोई एक खास दिन उसकी लाइफ की हाईएस्ट अचीवमेंट को हासिल करने का दिन होता है, तो किसी और के लिए ये शुरुआत होती है। लेकिन असल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। कॉन्शियसनेस के साथ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये मौका सबके पास होता है और जो भी इसे आजमाते हैं वो कामयाब बन जाते हैं। बस सबके पास आई एम कहने का हौसला नहीं होता, क्योंकि इसके लिए जरूरत है मेडिटेशन के साथ साथ लगातार प्रैक्टिस और बार बार रेपिटेशन की। ऑथर ने जो भी पावर ऑफ अवेयरनेस के बारे में बताया है, जो भी इमेजिनेशन पावर के बारे में सिखाया है, वो सब हवाई बातें नहीं है, बल्कि उन्होंने इस टेक्निक को आजमाकर सफलता हासिल किए लोगों के एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट किया है और उन्हीं में से कुछ लोगों के अनुभव उन्होंने अपनी किताब में शेयर किए हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है। सन 1943 में लुइजियाना में तैनात एक आर्मी का सिपाही कैंप छोड़ना चाहता था, लेकिन अपमानजनक तरीके से नहीं बल्कि सम्मान के साथ। इसलिए उसने डिस्चार्ज पाने के लिए अपने ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखा। बस वो एप्लीकेशन मंजूर होते ही वो कैंप से निकल जाता, लेकिन सिर्फ 4 घंटों के अंदर ही उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कहा कि वो कैंप नहीं छोड़ सकता। अब वो सिपाही किसी हायर अथॉरिटी को भी अप्लाई नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने लॉ ऑफ अजम्पशन का सहारा लेने की ठान ली। उस रात सोने से पहले कॉन्शियसनेस के साथ पूरी परिस्थिति का विचार करके उसने इमेजिन किया कि वो न्यूयॉर्क शहर के अपने अपार्टमेंट में अपनी फैमिली के साथ है। उसने अपने अपार्टमेंट के हर एक कमरे को भी विजुअलाइज किया। इसके बाद वो रिलैक्स महसूस करने लगा। ये स्टेट ऑफ इमोबिलाइजेशन थी। वो सो गया, लेकिन साथ ही वो कॉन्शियसनेस के साथ अपनी इमेजिनेशन से जुड़ा रहा। वैसे तो वो आर्मी कैंप में सो रहा था, लेकिन अपनी इमेजिनेशन की वजह से उस रात उसे ऐसा फील हुआ कि वो अपने अपार्टमेंट में ही सो रहा है। अपनी इमेजिनेशन में ही उसने अपने हर एक कमरे में जाकर सारी चीजों को देखा, मतलब ये विजुअलाइज किया। उसकी इमेजिनेशन इतनी सटीक थी कि उसने अपने अपार्टमेंट की हर एक छोटी से छोटी डिटेल को देखा। और यही लॉ ऑफ अजम्पशन का सटीक तरीका है। एक के बाद एक कुल 8 दिनों तक उसने ये सिलसिला जारी रखा। वो हर रात अपनी इमेजिनेशन में अपने अपार्टमेंट को विजुअलाइज करता रहा और सोचता रहा कि वो कैंप में नहीं बल्कि घर पर ही है। 9वें दिन बटालियन हेडक्वार्टर से उस सिपाही के नाम का एक लेटर आया, जिसमें उसे नया एप्लीकेशन करने को कहा गया। उसने जैसे ही नया एप्लीकेशन किया, उसे कर्नल के ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा गया। कर्नल ने उससे पर्सनली पूछा कि क्या वो अब भी आर्मी कैंप छोड़ना चाहता है। उसके हाँ कहते ही कर्नल ने उसकी एप्लीकेशन मंजूर कर दी और उसे आर्मी से डिस्चार्ज दे दिया और वो सिपाही अपने घर के लिए निकल पड़ा। ये थी उसकी सटीक इमेजिनेशन की करामात कि वो अपनी डिजायर पूरी कर सका। अब देखते हैं अगली केस स्टडी। ये एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी है जिसके 9 भाई और 1 बहन थी। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब वो बिजनेसमैन 20 साल का था। उसके पिताजी एक छोटे से मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में पार्टनर थे। वो विदेश में अपना एजुकेशन पूरा करने गया था, लेकिन उसे वापस बुला लिया गया क्योंकि उसके पिताजी को बिजनेस में उसकी मदद की जरूरत थी। उसके पिताजी के पार्टनर ने उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम किया और बिजनेस से बाहर कर दिया। जल्द ही उसके इक्विटी के शेयर्स भी छीन लिए गए, जिसके बाद वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची और यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे को वापस बुला लिया, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे। उस 20 साल के बिजनेसमैन ने निश्चय किया कि वो अपने पिताजी की मदद करके सक्सेसफुल होकर ही दिखाएंगे।
सबसे पहले उन्होंने पिताजी के पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उन पैसों से रोड साइड की एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और उस छोटी सी दुकान से बिजनेस शुरू किया। हर दिन जब वो अपनी दुकान के लिए जाता था, तब रास्ते में उसे वो बिल्डिंग नजर आती जहां पहले कभी उसके पिताजी पार्टनर हुआ करते थे। उस जमाने में वो सबसे बड़ा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था। एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। एक बड़े से बोर्ड पर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। एक दिन जब वो वहां से गुजर रहा था, तो अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और उस बोर्ड पर लिखा हुआ नाम उसे बदला हुआ सा नजर आने लगा। असल में ये बस उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन उसने इसे विजुअलाइज किया। उसे बोर्ड पर FN मॉथ एंड कंपनी की जगह N लॉडार्ड एंड सन्स ऐसा नाम लिखा नजर आने लगा। ये उसके फैमिली बिजनेस का नाम था। उसकी इमेजिनेशन में ये तस्वीर इतनी परफेक्ट पेंट हुई थी कि एक के बाद एक लगातार 2 साल तक वो अपने फैमिली बिजनेस के नाम का बोर्ड इमेजिन करते हुए उस बिल्डिंग पर देखने लगा। उसने इस इमेजिनेशन के बारे में सिर्फ अपनी माँ को बताया था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसे अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर उसके बेटे को ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। लेकिन उस लड़के ने 2 साल तक अपनी इमेजिनेशन को जारी रखा। 2 साल बाद वो जो बड़ी कंपनी थी वो घाटे में चली गई। वो कंपनी बंद पड़ गई और जिस बड़ी बिल्डिंग के बारे में उस लड़के ने इमेजिनेशन की थी वो बिकने की कगार पर आ गई। लेकिन तब तक अपने छोटे से बिजनेस से उस लड़के ने जो भी कमाया था, उसमें प्रॉपर्टी खरीदने जितने पैसे उसके पास नहीं थे। जब एक्चुअल नीलामी का दिन आया, तब उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो बिडिंग कर सके। लेकिन उस लड़के ने लॉ ऑफ अजम्पशन को इतने सटीक तरीके से अप्लाई किया था कि उस दिन एक चमत्कार हो गया। एक अनजान आदमी उनकी दुकान पर आकर बोला कि वो ये प्रॉपर्टी खरीदने में उनकी मदद करना चाहता है। पहले तो उस लड़के को ये सब मजाक लगा, लेकिन फिर उस आदमी ने बताया कि वो पिछले कुछ सालों से उन बाप बेटों की मेहनत और लगन देख रहा है। उसने जाना कि अगर मौका मिले तो ये बाप बेटे बड़ा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हैंडल कर सकते हैं और उसे प्रॉफिट में चला सकते हैं। ये इतना सरप्राइजिंग था कि उस दिन ऑक्शन में बिल्डिंग उस लड़के के नाम हो गई। लाइफ में अगर लॉ ऑफ अजम्पशन का ठीक से इस्तेमाल करके इमेजिनेशन को अप्लाई किया जाए तो ऐसी सरप्राइजिंग घटनाएं भी होती हैं। यही पावर ऑफ अवेयरनेस का सक्सेस है। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। एक दिन ऑथर के पास एक बिजनेस वुमेन अपने 8-9 साल के ग्रैंडसन को लेकर आई। ऑथर ने उसे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में समझाया। उन्होंने उस आर्मी के सिपाही की कहानी भी बताई जो कैंप छोड़ना चाहता था। जब वो उस औरत को ये सब समझा रहे थे, तब उसका ग्रैंडसन भी वहीं पर मौजूद था। जब वो दोनों निकल रहे थे, तब वो छोटा सा बच्चा पीछे मुड़ा और उसने ऑथर से कहा कि अब मैं जानता हूं कि मुझे जो चाहिए उसे कैसे हासिल करना है। ऑथर सरप्राइज्ड थे कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे इमेजिनेशन की ताकत को पहचान गया। उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि उसे क्या हासिल करना है। उस बच्चे ने बताया कि उसे एक पपी चाहिए। इस पर उसकी ग्रैंडमदर ने हुकूमत भरे अंदाज में कहा कि हम अपने घर में एक कुत्ता नहीं पाल सकते, क्योंकि उस पपी की देखभाल करने के लिए बच्चा बहुत छोटा था। वो पपी को नहीं संभाल पाता और इसके अलावा उसके पापा को कुत्तों से नफरत थी। वो कभी अपने घर में एक कुत्ता पालने नहीं देते। लेकिन उस बच्चे की एक पपी पालने की डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने यकीन के साथ कहा, अब से मैं हर रात सोने से पहले ये इमेजिन करने वाला हूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक पपी है और कुछ ही दिनों में मेरी ये विश पूरी हो जाएगी। 6 हफ्तों के बाद वो बिजनेस वुमेन फिर एक बार ऑथर से मिली और उसने अपने ग्रैंडसन के डिजायर की कहानी बताई। 6 हफ्तों तक वो बच्चा इमेजिन करता रहा कि उसके बेड पर एक क्यूट सा पपी सोया हुआ है। उसका अजम्पशन इतना स्ट्रांग था कि जब वो बेड पर हाथ घुमाता तो उसे पपी के फर महसूस होते। कुछ दिनों बाद एनिमल्स की केयर के लिए बने एक प्रोग्राम ने न्यूज दी कि वो एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ऐसे का सब्जेक्ट था व्हाई वुड आई लाइक टू ओन अ डॉग, यानी मैं एक कुत्ता क्यों पालना चाहता हूं। और ये कंपटीशन वो लड़का जीत गया और इनाम में उस लड़के को एक क्यूट सा पपी दिया गया। इस पर उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि अगर उस लड़के को इनाम में अपना पसंदीदा पपी खरीदने के लिए पैसे दिए गए होते तो उसके पेरेंट्स ने उसे कभी कुत्ता खरीदने नहीं दिया होता। लेकिन उसे ड्रामेटिक मोड में वो पपी गिफ्ट मिला और उस लड़के की तस्वीरें सारे न्यूज़पेपर्स में छपी। अब उसके पेरेंट्स के पास उस पपी से इनकार करने का कोई तरीका ही नहीं बचा। कुछ ही दिनों में उस लड़के को पपी के साथ हंसते खेलता देख उसके पेरेंट्स का मन भी बदल गया और उन्होंने भी उस पपी को एक्सेप्ट कर लिया। ये थी उस छोटे से बच्चे की इमेजिनेशन की पावर कि उसकी डिजायर पूरी हो गई। अब एक और इमेजिनेशन पावर की सक्सेस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ऑथर के एक लेक्चर के आखिरी दौर में एक महिला ने यह कहानी सुनाई थी। जब कुछ दिनों पहले वो महिला अपने घर गई, तब उसने देखा कि उसकी भतीजी बहुत अपसेट है, क्योंकि उसके पिताजी एयरफोर्स में ऑफिसर थे। उन्हें अटलांटिक से ट्रांसफर करके यूरोप भेजा जा रहा था। उनको उम्मीद थी कि उन्हें एज एन इंस्ट्रक्टर फ्लोरिडा भेजा जाएगा, जहां वो दोनों एक साथ रह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए वो अपसेट थी। उसकी आंटी ने तुरंत उसे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताया। उसने कहा कि सोचो, अगर तुम फ्लोरिडा में होती तो क्या क्या करती। तुम वहां समंदर के किनारे रेती में बैठकर उस नमकीन हवा का मजा लेती ना। तो चलो वही करते हैं।
उन्होंने तुरंत अपने शूज निकालकर लाइट्स ऑफ की। ऐसा इमेजिन करने लगे कि वो फ्लोरिडा में हैं। कुछ ही देर में उन्हें अपने पैरों के नीचे रेती महसूस होने लगी, यहाँ तक कि समंदर किनारे की नमकीन हवा को भी वो महसूस कर पा रहे थे। सिर्फ 48 घंटों बाद उसके हस्बैंड को नए ऑर्डर्स मिले, जिनमें उन्हें इंस्ट्रक्टर के तौर पर फ्लोरिडा ज्वाइन करने को कहा गया था। 5 दिन बाद उनकी भतीजी भी अपने पिता के पास फ्लोरिडा चली गई, लेकिन उनकी आंटी नहीं गई, क्योंकि ये उसकी अपनी डिजायर नहीं थी। उन्होंने तो बस अपनी भतीजी की मदद करने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन को ट्राई किया था। अब अगली केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। ये केस स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ अजम्पशन अप्लाई करने के कुछ ही देर बाद उनकी विश पूरी हो गई थी। एक महिला जिनके पास अपना खुद का घर और अपार्टमेंट भी था, लेकिन बढ़ती महंगाई के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें जरूरत आन पड़ी कि वो अपना अपार्टमेंट रेंट पर दें। पहले सर्दियों के मौसम में तो अपार्टमेंट रेंट पर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन जब से गर्मियों का सीजन शुरू हुआ, उनका अपार्टमेंट कोई रेंट पर ले नहीं रहा था। हालांकि उन्होंने बेस्ट एस्टेट एजेंट को ये काम सौंपा था, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। ऑथर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो ऐसा इमेजिन करें कि उन्हें कोई ऐसा मिल गया है जो इमीडिएट ऑक्यूपेंसी के साथ उनका अपार्टमेंट रेंट पर ले रहा है, और ऐसी हालत में वो अपने अपार्टमेंट के अलावा जिस जगह जाना चाहती हैं उस जगह पहुंच गई हैं। उस महिला ने तुरंत सारी बातें समझकर उसे अप्लाई किया। बाद में उसने बताया कि गुरुवार के दिन जब वो सोने चली गई थी, तब उसने इमेजिन किया कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं बल्कि दूर अपने दूसरे घर में सोई हुई हैं, और उसके अगले ही दिन फ्राइडे को उसे एक ऐसा टेनेंट मिल गया जिसे उस अपार्टमेंट की सख्त जरूरत थी। वो टेनेंट उस महिला की सारी शर्तें मानकर उसी दिन अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। बस एक ही दिन में इमेजिनेशन पावर ने अपना कमाल दिखा दिया था। ये एक ऐसी कहानी भी है जिसमें सबसे मुश्किल और एक्सट्रीम सिचुएशन में लॉ ऑफ अजम्पशन ने मदद की। असल में ऑथर के एक दोस्त का महज 28 साल का बेटा ऐसी हालत में पहुंच गया था कि वो जिंदा भी रह पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसे एक रेयर हार्ट डिजीज हुआ था, जिसकी वजह से उसके बाकी ऑर्गन्स एक के बाद एक अफेक्ट हो रहे थे। उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि बस उसके शरीर में हड्डियां ही बची थीं। उसे सांस लेने और बोलने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी वाइफ उसका ख्याल रख रही थी। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने भी कह दिया था कि रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं। ऑथर ने उस पेशेंट से मिलकर उससे कहा कि उसकी सिचुएशन बदलने का सिर्फ एक ही जरिया है, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड यानी हमारा एटीट्यूड और उस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। उसे ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर हैं वो अचानक सरप्राइज हो गए, क्योंकि मरने की कगार पर पहुंचा पेशेंट अचानक से रिकवर कैसे हो गया। वो खुशी से चिल्लाई कि ये मिरेकल है, ये मिरेकल है। उस पेशेंट की पत्नी भी वहां बैठकर ऑथर की सारी बातें सुन रही थी। उन दोनों ने यकीन दिलाया कि लॉ ऑफ अजम्पशन की इस टेक्निक को वो जरूर आजमाएंगे। उसी दिन वो अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। कुछ महीनों बाद ऑथर के दोस्त ने उन्हें एक लेटर लिखकर बताया कि उनके बेटे की तबीयत मिरेकुलसली रिकवर हो रही है। अगली बार जब ऑथर उनसे मिलने गए तो देखा कि वो लड़का अब बिल्कुल ठीक है, बिजनेस का कामकाज संभाल रहा है और फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। उस लड़के ने कहा कि उसे मन में कोई शंका नहीं थी कि लॉ ऑफ अजम्पशन का ये तरीका काम करेगा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इसे आजमाया और हर दिन ये इमेजिन करते गए कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये लॉ ऑफ अजम्पशन का एक ऐसा सक्सेस था जो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में काम आया था। अगर विश्वास हो तो मिरेकल्स होते हैं। सन 1950 में न्यूयॉर्क के एक बैंक एग्जीक्यूटिव ने ऑथर को अपनी लाइफ के एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो जिस बैंक में अपनी मिडिल एज तक काम करते आए हैं, उस बैंक में उन्हें प्रमोशन का या उनकी इनकम बढ़ने का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने भी कह दिया कि चाहो तो आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो, लेकिन आपका इनकम यहां उतना बढ़ नहीं सकता। उसने ऑथर को बताया कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि हर रात सोने से पहले तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम एक सक्सेसफुल करियर के साथ काफी सारा पैसा कमाकर रिटायर हो रहे हो। तुम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो उसमें तुमने सबसे बड़ी डील क्रैक की है और तुम अच्छी लाइफ जी रहे हो। दिसंबर महीने से उस एग्जीक्यूटिव हर रात लगातार इस प्रोसेस को फॉलो किया और फरवरी महीने में एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के डायरेक्टर उस एग्जीक्यूटिव को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल उनकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। आज वो एग्जीक्यूटिव हाईएस्ट इनकम के साथ एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। ये कहानी ऐसी है जिसमें एक पति पत्नी के जोड़े ने एक ही विश के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन का इस्तेमाल किया। ये एक हैप्पी कपल था। वो दोनों काफी डिवोटेड टाइप के लोग थे। उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तय की। उनके दिमाग में एक ऐसे पेंट हाउस का ख्याल आया जिससे काफी सुंदर व्यू नजर आता हो। दोनों चाहते थे कि उनके घर में वुड बर्निंग फायरप्लेस हो। उसकी वाइफ चाहती थी कि उनके घर की खिड़कियां बड़ी बड़ी कांच से बनी हो,
लेकिन इसके साथ ही उनकी इच्छा थी कि ये घर न्यूयॉर्क शहर में ही हो। उन्होंने काफी ढूंढा, मगर न्यूयॉर्क शहर की हालत ऐसी थी कि उन्हें ऐसा पेंट हाउस मिलना मुश्किल नजर आ रहा था। एक लंबी वेटिंग लिस्ट में उनको काफी महीनों तक इंतजार करना पड़ता और ऊपर से बजट भी बहुत हाई था। काफी दिनों बाद उन्हें अपर फिफ्थ एवेन्यू में सेंट्रल पार्क फेसिंग एक पेंट हाउस मिला, जो दोनों को बहुत पसंद आया। लेकिन नई बिल्डिंग होने की वजह से उसका रेंट बहुत ज्यादा था और वो इस कपल के बजट से बाहर था। आखिरकार उन्होंने मन बना लिया और वही घर लेने की ठान ली। उन्होंने एजेंट से भी बात की। यही वो पल था जब दोनों ने लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करना शुरू किया। उसी रात से दोनों ने इमेजिन करना शुरू किया कि वो अपने नए अपार्टमेंट में हैं। हस्बैंड अपने घर की बड़ी सी विंडो से बाहर का नजारा देख रहा है, टेरेस पर बैठकर आराम से चाय पी रहा है, अपने नए बेडरूम में आराम कर रहा है। ऐसे ही इमेजिन करते हुए काफी महीने गुजर गए और एक दिन अचानक उस अपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि वो पेंट हाउस अब अवेलेबल है। दरअसल मैनेजमेंट की कुछ मुश्किलों की वजह से वो घर अवेलेबल होने की बात उन्होंने छिपाई थी और आखिर में मैनेजमेंट ने ही रेंटल कंट्रोल करके यानी कम रेंट पर वो पेंट हाउस देने की तय कर ली। उस कपल को कम रेंट पर वो मकान आखिर मिल ही गया। उन दोनों का लॉ ऑफ अजम्पशन एक साथ सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, ये सारी बस केस स्टडीज नहीं थी, ये प्रूवमेंट्स थे कि लॉ ऑफ अजम्पशन किसी भी सिचुएशन में आपकी मदद करता है। बस आपको पूरे विश्वास के साथ इसे आजमाने की जरूरत है और आपकी हर विश, हर डिजायर पूरी हो सकती है। दोस्तों, नेविल गॉडार्ड की द पावर ऑफ अवेयरनेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये आपकी हर विश, हर डिजायर को पूरा करने का तरीका है। बहुत सिंपल सी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बस आपको इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले, रात को सोते वक्त कॉन्शियसनेस के साथ आपको अपनी इच्छा पूरी होते हुए इमेजिन करनी है। फिर रिलैक्स होकर स्टेट ऑफ इमोबिलिटी यानी आसान शब्दों में आराम करना है। ये वो वक्त होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमेजिनेशन को स्टोर करता है और फिर आपको अपनी इच्छा पूरी होने तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। इतना ही नहीं, बुक में जो केस स्टडीज दी हुई हैं उससे कई ज्यादा केस स्टडीज का डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ है। असल में हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी डिजायर होती है जिसके लिए जिंदगी भर वो कोशिश करता रहता है, फिर चाहे वो कोई चीज हो या कोई पोजीशन हो या फिर किसी बीमारी से छुटकारा पाने की विश हो। ढेर सारा पैसा, एक आलीशान ऑफिस, खूबसूरत समझदार लाइफ पार्टनर और प्यारा सा परिवार, यही तो चाहत होती है सारे लोगों की। जिंदगी का मकसद ही ये सब हासिल करना बन जाता है लोगों का। लेकिन वक्त के साथ साथ हम ये मान लेते हैं कि हमारे सपने हमारी काबिलियत से ज्यादा बड़े हैं। खैर, आर्ट ऑफ अवेयरनेस हमें ये विश्वास दिलाता है कि कुछ भी पॉसिबल है। इस बुक की शुरुआत करते वक्त ही ऑथर कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, क्रिएशन हो चुका है। आप जो भी चाहते हैं वो रियलिटी में है, आपको बस उसे हासिल करना है। आपको बस एक ही बात की क्रिएशन करनी है, इमेजिनेशन, अजम्पशन, एक थॉट कि आपको जो चाहिए वो सब ऑलरेडी आपके पास है। दरअसल ये पूरी की पूरी किताब सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। केस स्टडीज में जैसे हमने देखा, इस कॉन्शियस अजम्पशन थियोरी का इस्तेमाल करके एक नौजवान ने खतरनाक हार्ट डिजीज को हरा दिया। एक बैंक एग्जीक्यूटिव ने मनचाहा जॉब हासिल करके सक्सेसफुल लाइफ अचीव की। किसी ने अपने सपनों का महल बनाया तो किसी ने मनचाहा बिजनेस खड़ा किया। ठीक उसी तरह हम भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी काम अगर विश्वास से किया जाए तो सफलता मिलनी तय होती है। ठीक उसी तरह आर्ट ऑफ अवेयरनेस पर विश्वास करके इसका फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए।